हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, हमारे चैप्टर का नाम है। और इसमें हम आगे जो टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मतलब ये कि जो हमारा फूड होता है, मतलब जो भी खाना हम खाते हैं उनको किस तरह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट करता है, उनमें से न्यूट्रिएंट्स को अलग करता है जो कि हमारे बॉडी द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से ड्रॉ करना है मैंने आपको बता दिया है, एंड कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद से आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हम मेनली बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो माउथ होता है, माउथ के बाद हमारा फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद हमारा इसोफेगस एंड उसके बाद से स्टमक। तो हम यहाँ पे स्टमक तक की बात करेंगे कि मतलब जो फूड है वो स्टमक तक किस तरह से डाइजेस्ट होता है। उसके बाद से जो अगला पोर्शन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए आज हम बस स्टमक तक के जो डाइजेशन का प्रोसेस है बस वहीं तक हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का कहिए या फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ले लीजिए। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है हमारा ओरल कैविटी यानी कि माउथ, और इसे हम बकल कैविटी के भी नाम से जानते हैं। तो इस पार्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलता है ये इसको अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहला जो पार्ट है हमारा ओरल कैविटी या बकल कैविटी, या फिर आप कॉमनली इसे क्या कह सकते हैं, माउथ। तो माउथ हो गया, ओरल कैविटी और बकल कैविटी। अगर ये तीनों आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या होता है कि सेम होता है। तो मतलब बात किसकी की जाती है, माउथ की। तो ये क्या होता है, आपका फर्स्ट पार्ट होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा बकल कैविटी होता है, कैविटी मतलब कि जो हमारे माउथ है, माउथ के अंदर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस होता है, और उस स्पेस में हमारे टीथ होते हैं, हमारा टंग होता है, एंड जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो डक्ट्स होती है वो हमारे ओरल कैविटी में आकर खुलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स में एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे ओरल कैविटी में इन डक्ट्स के थ्रू क्या होते हैं आते हैं, और जो भी फूड का डाइजेशन होता है या फिर आप सलाइवा को ले ले तो ये क्या करते हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि ये क्या कंटेन करते हैं, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टंग विथ टेस्ट बड। तो इन तीनों की मेजरली हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पे, टीथ की। तो टीथ में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टीथ का क्या काम है आपका, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो ये क्या करता है, आपकी फूड को ग्राइंड करता है। ग्राइंड करने का मतलब कि जब हम खाने को खाते हैं तो क्या होता है कि इस फूड को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पीस में पहले इन्हें तोड़ना होता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको खाने को पहले अच्छे से पहले चबाना चाहिए, प्रॉपर उन्हें स्मॉल पीसेस में तोड़ना चाहिए। उसके बाद से जब हम इसे निगलते हैं तो इसका डाइजेशन जो होता है वो इजी हो पाता है। तो इसीलिए जब भी हम खाना लेते हैं मुंह में तो उसके बाद से ये जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं, इन्हें ग्राइंड करते हैं। तो आप जितनी अच्छे से इसे चबाएंगे उतना ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलता है। मतलब जो भी आप खाना खाते हैं उसका प्रॉपर आपको बेनिफिट मिलता है जब आप फूड को अच्छे से ग्राइंड करते हैं। तो ये हमारा टीथ का काम होता है, मतलब मैकेनिकल जो काम होता है यहाँ पे वो हमारा टीथ करता है। मतलब फूड को क्या करता है, स्मॉल पीसेस में तोड़ता है। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो स्मॉल पार्टिकल्स में पहले फूड को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। उसके बाद से हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, सिक्रेट एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। तो एंजाइम्स के साथ इसमें क्या होता है, आपके म्यूकस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये म्यूकस और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सारे हम कलेक्टिवली मतलब एक साथ हम क्या कहते हैं यहाँ पे सलाइवा। तो सलाइवा का यहाँ मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारा जो भी इसमें म्यूकस प्रेजेंट होगा वो क्या करता है, हमारे फूड में मतलब जो भी खाना हम खाते हैं उनको क्या करता है अच्छे से मतलब मिक्स किया जाता है। मतलब हमारा जो फूड है उसमें म्यूकस आएंगे और इस म्यूकस को हमारे जो टंग होते हैं वो क्या करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं। तो जब तक आपकी जो फूड है उसमें म्यूकस की जो अमाउंट है अगर वो अच्छी नहीं है तो आपको गले से पार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो म्यूकस का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे हम मुंह में लेते हैं खाने को तो हमारा जो सलाइवा है वो सिक्रेट होता है, और यही सलाइवा क्या होता है हमारे फूड के साथ मिक्स होता है, और इसके मिक्स होने की वजह से ही हम खाने को अच्छे से मतलब ईजीली क्या कर पाते हैं, निगल पाते हैं। तो म्यूकस यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो मेनली आपका कौन सा एंजाइम सिक्रीट करेगा, सलाइवरी एमाइलेज।
या फिर एमिलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ये क्या करता है यहाँ पे, जब आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जो डाइजेशन है वो किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो हमारे ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी में जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज सिक्रेट होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, तो ये क्या करते हैं कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं उन्हें वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को लिख देती हूँ, जैसे कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है आपके फूड में उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे मैं शुगर लिख रही हूँ, जो शुगर होता है तो ये शुगर जो है ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स को जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज है ये कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। तो जितना भी आपके फूड में जो हमारा शुगर प्रेजेंट था जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसका आपका 30% जो होता है कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स वाला, वो 30% इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, सिंपल शुगर में। मतलब जितना टोटल आपका कार्बोहाइड्रेट था उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया गया है और उसका अमाउंट कितना होता है 30%। तो 30% कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी के थ्रू होता है। तो इसका मेन यहाँ पे एंजाइम कौन सा वर्क करता है, हमारा सलाइवरी एमाइलेज। इसे क्या करेगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स शुगर है उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो ये जो एंजाइम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ओरल कैविटी में। तो इसके बाद से हम देखते हैं कि जो हमारा टंग है इसका फंक्शन क्या होता है। तो टंग विथ टेस्ट बर्ड, जो हमारे टंग होते हैं उस पर क्या होता है कि टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं और इन्हीं टेस्ट बर्ड्स की वजह से हमें अलग अलग चीज़ों का टेस्ट मिलता है, चाहे वो खट्टा हो, तीखा हो या फिर मीठा हो। तो हर तरह के क्या होते हैं, हर तरह के टेस्ट के लिए हमारा जो टंग होता है उस पर डिफरेंट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ही हमको खाने की जो टेस्ट होती है वो अलग अलग मिलती है। तो ये टंग का भी इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि इस पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्ट बर्ड की वजह से ही हमें डिफरेंट फ्लेवर्स का पता चलता है। तो टंग क्या करता है, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। तो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने का काम हमारे टंग का होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फूड पार्टिकल को हम इजीली स्वेल कर पाते हैं, निगल पाते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे ओरल कैविटी का सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। तो यहाँ पे अगला पार्ट हम देखेंगे, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को हम थ्रोट भी कहते हैं और ये क्या होता है आपका कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। तो इसको कॉमन पैसेज ऑफ फूड और एयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फेरिंग्स होता है उसमें फूड और एयर क्या होते हैं, दोनों के लिए सेम पैसेज है। मतलब ऐसे समझिए, यहाँ पे अगर ये आपने फूड कुछ भी खाया और ये ऊपर आपका नेजल चैम्बर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एयर भी आ रहा है तो वो आपके नॉस्ट्रिल से अंदर जाएगा और ये इधर से आपका फूड जाएगा। इसके लिए यहाँ पे कॉमन पैसेज बनता है, यहाँ ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, और यहाँ से फिर क्या होता है आपका ये दोनों अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो एयर के लिए आपका आगे रहता है और फूड के लिए पीछे। तो एयर जो आएगा उसका डायरेक्शन इस साइड होगा और जो फूड आता है उसका डायरेक्शन पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फूड और एयर जो है वो मिक्स होते हैं यहाँ पे, मतलब कि पैसेज जो है अगर कॉमन है तो दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। इसी वजह से क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो अचानक कभी भी हमें सरक जाता है। तो सरकने की वजह क्या होती है कि ये कॉमन पैसेज यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये जो एयर का अंदर आने का जो स्पेस है, यानी कि ये क्या आपका ट्रैकिया है और ये आपका फूड पाइप है। तो जैसे कि आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं और क्या हो गया कि ये जो हमारा ट्रैकिया है इसके ऊपर एक यहाँ पे कवरिंग होती है। तो ये कवरिंग अगर इसके ऊपर अच्छे से नहीं आ पाती है, मतलब इसको ये नहीं ढक पाता है, तो क्या होता है कि फूड पार्टिकल पीछे जाने के बजाय आपके आगे यानी कि ये ट्रैकिया में आने लगते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खांसने लगते हैं और खांसने की वजह से ये क्या होता है कि फूड पार्टिकल वापस से इससे बाहर निकल पाता है इस ट्रैकिया से, तब जाके ये किस में जाएगा, आपके फूड पाइप में। तो इस कॉमन पैसेज की वजह से मतलब क्या होता है कि आपको जल्दी खाना या पानी अगर आप पीते हैं तो वो सरक जाता है। और इसके वजह से एक और चीज़ होती है कि कभी कभी पानी पीते वक्त भी क्या होता है कि पानी हमारे नाक से भी आने लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या ये कॉमन पैसेज है, आपने कुछ भी यहाँ से खाया या पिया तो वो क्या हो सकता है, इस साइड भी आ सकता है या फिर आपके ट्रैकिया के साइड भी जा सकता है। तो फेरिंग्स यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। तो अगला यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एसोफेगस या फिर आप इसे क्या कहेंगे, फूड पाइप। तो यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया था, जैसे कि ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये आपका क्या होता है,
ईसोफेगस होता है, यानी आप इसे क्या कहते हैं, कॉमन भाषा में हम इसे फूड पाइप के नाम से जानते हैं। तो इस फूड पाइप में क्या होगा कि ये क्या है, एक्सटेंडेड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। तो जैसे आपने देखा कि ये वाला हिस्सा हमारा क्या था, ये हिस्सा आपका पूरा फेरिंग्स का है, तो ये फेरिंग्स है, और उसके बाद से हमारा यहाँ पे क्या आता है, फूड पाइप। तो ये फूड पाइप कहाँ से कहाँ एक्सटेंडेड होता है, हमारे फेरिंग्स से लेकर के स्टमक तक ये एक्सटेंडेड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक बाय द सीरीज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस। तो ये क्या करेगा, आपके फूड के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। मतलब जो भी खाना आपने खाया है, जब आप उसे निगलते हैं उसके बाद से क्या होता है कि ये आपके फूड पाइप में आता है। तो ये जो आपका फूड पाइप यहाँ पे आया है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो फूड आपने खाया है ये नीचे जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा नीचे पार होने में। तो इसके लिए इसमें एक मूवमेंट होती है, मतलब इसके जो मसल्स होते हैं आपके फूड पाइप के, उनमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जो मसल्स होते हैं हमारे फूड पाइप के, वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है कि जो भी फूड आपने स्वेल किया है, जिसे आपने निगला है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फूड जो है वो जल्दी जल्दी नीचे जाना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारा जो फूड है वो हमारे गले से उतरता है जल्दी और जाता है हमारे स्टमक में। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि आप जो हमारा यहाँ पे इसोफेगस है उसमें डाइजेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे नो डाइजेशन है, या फिर आप कह सकते हैं डाइजेशन एब्सेंट होता है। अब क्या होगा कि जो भी खाना आपके स्टमक में आ गया है, अब उसका क्या होगा, यहाँ से डाइजेशन, जो मेन डाइजेशन आप कहते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो स्टमक है ये दिखने में कैसा होता है, डाइजेशन कैसे होता है यहाँ पे। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो ये आपका कैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या करते हैं, इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जब हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल बताया था और इसके एसेसरी ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड्स की जब बात की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, किसमें, आपके स्टमक में। तो इसके वॉल में क्या होंगे, जो ये आपका इनर वॉल दिख रहा है, इस पे आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं यहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे हमारे स्टमक से निकलता है, इनमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो क्या क्या होंगी, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो सबसे मेन इसमें क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, HCl। तो HCl जो होता है इसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, और इसी एसिड की वजह से जो हमारा स्टमक होता है इसमें एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है। तो फिर अगला क्या है, इसमें हमारा म्यूकस यहाँ पे सिक्रेट होगा। म्यूकस क्या होता है आपका, एक स्लिपरी फ्लूइड होता है। स्लिपरी फ्लूइड यानी कि ये एक चिपचिपा आप कह सकते हैं फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्टिकी नेचर का होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो भी एसिड आपका स्टमक जो है वो सिक्रेट करता है यहाँ पे, मतलब ऐसे देखिए, अगर इसमें बहुत सारे एसिड जो हैं इसमें सिक्रेट हुए हैं, तो क्या होगा कि ये जो म्यूकस आपके गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, पूरी वॉल, मतलब जो इनर वॉल है उस पर एक इस तरह से लेयरिंग कर देता है। लेयरिंग करने की यहाँ पे वजह क्या हो सकती है कि इस लेयरिंग की वजह से क्या होता है कि जो इनर वॉल है आपके स्टमक के, उनको यहाँ पे जो हमारा एसिड है इससे उनके वॉल्स पे कोई नुकसान नहीं पहुँचे, इसीलिए ये म्यूकस की यहाँ पे लाइनिंग होती है, जिसकी वजह से इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे किसका होता है, म्यूकस का। इसीलिए हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं, जो कि क्या है, एक स्लिपरी फ्लूइड है, और ये इनर वॉल पे क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं या लाइनिंग कर देते हैं, जो कि क्या करता है, इस एसिड से इन्हें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगला क्या है आपका, पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या होता है, ये आपका एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, इसीलिए हम इसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो इस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की वजह से जो भी प्रोटीन आपकी फूड में प्रेजेंट है, उन्हें क्या किया जाएगा, प्रोटीन के सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है, इसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं, डाइजेशन अकर्स इन अ एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड। तो ये क्यों होता है, एसिडिक मीडियम क्यों होगा यहाँ पे, HCl एसिड यानी कि आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से
जो हमारा स्टमक होता है उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसके पीछे भी एक कारण होता है कि इसमें HCl क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये जो आपका पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है कि जो प्रोटीन आता है उसके डाइजेशन के लिए इसे एक्टिव किया जाता है। मतलब ये कि जो पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक बार, ये जो पेप्सिन है आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उस इनएक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिनोजेन के नाम से जानते हैं। तो ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। जब ये गैस्ट्रिक जूस में जब ये मिला होता है तो ये क्या होता है, आपके पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। फिर जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, आपके पेप्सिनोजेन से डायरेक्ट पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और HCl क्या है, आपका एसिड है। तो इसीलिए इस पेप्सिनोजेन को, जो कि क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, उसे एक्टिव फॉर्म में जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए ये जो HCl है इसका एसिडिक नेचर, यानी कि स्टमक में एसिडिक नेचर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये क्या करेगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, ये भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पेप्सिन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन पार्टिकल है, प्रोटीन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं प्रोटियोज या प्रोटियोजेस प्लस पेप्टॉन्स भी होता है इसमें, पेप्टॉन्स। तो ये क्या होते हैं, हमारे जो प्रोटीन है उसके सिंपल फॉर्म क्या मिलेंगे आपको, प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स। तो इस पेप्सिन की वजह से आपने क्या देखा कि ये जो प्रोटीन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन में। फर्दर ये जो आपके प्रोटियोज और पेप्टोन्स होते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो ये फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए भी एक डिफरेंट एंजाइम्स होता है। तो जब हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से एंजाइम की हेल्प से ये जो प्रोटियोज बने हैं और जो पेप्टोन्स बने हैं वो आपके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, प्रोटियोज और ये पेप्टोन्स में। देन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे, दिस HCl एक्टिवेट द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है हमारा कौन, पेप्सिन। तो ये क्या करेगा, आपके प्रोटीन को प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देगा। तो HCl का क्या काम है कि ये एक्टिवेट करता है हमारे पेप्सिन को। और इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, जो हमारा HCl यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यहाँ पे सिक्रेट हुआ है उसका क्या फंक्शन होता है, सेकंड फंक्शन यहाँ पे है कि ऑल्सो किल जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। तो जो भी जर्म्स गलती से क्या होते हैं कि चले जाते हैं हमारे फूड में तो उनको क्या करता है, किल करने में हेल्प करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो बैक्टीरिया या जर्म्स जो है वो किल कर देगा, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं जर्म्स उनको ये किल करने में हेल्प करता है कौन, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो फंक्शन आपको याद रखना है। पहला ये कि जो हमारा पेप्सिनोजेन होता है जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होती है। और इस एसिडिक मीडियम को कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जो पेप्सिनोजेन है वो इजीली पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और यही पेप्सिन फिर क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पहला फंक्शन ये होता है। एंड सेकंड फंक्शन में आप बताते हैं कि ये जो भी फूड पार्टिकल्स में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं तो उनको वो किल करने में हेल्प करेगा। तो दो फंक्शन होते हैं मेनली आपके HCl के। देन नेक्स्ट क्या है कि म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। तो ये लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो हमारा म्यूकस इसमें सिक्रेट होता है वो क्या करता है, आपके इनर वॉल पे लेयर बना देता है, लाइनिंग बना देता है, जिसकी वजह से HCl जो भी यहाँ पे सिक्रेट हुआ है HCl उससे ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। तो ये ओवरऑल आपका क्या है कि आपके स्टमक में मेनली जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, फेरिंग्स, उसके बाद से ईसोफेगस, और फिर हमने देखा कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से जो गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें कैसे फूड का जो डाइजेशन होता है, किस तरह से फीकल मैटर बनता है, तो सारे जो प्रोसेस है उनको हम कवर अप करेंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और हेल्पफुल लगा हो और आपको क्लियर भी हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।